क्या बच्चे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कुछ आइडिया क्या होता है? हम्म। जॉइंट से ले लिया आपने, मिल गए। पॉलिसी लेते तो पॉलिसी लेते और लाइफ हो, है ना। जॉइंट से कोई और मतलब तो नहीं समझते ना आप? ये ना बच्चे, कहीं आप सोचो कि पता नहीं मतलब क्या टॉपिक चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। सेपरेट लाइफ पॉलिसी होता है, उस पर आएंगे। पर बच्चों का इंटरेस्ट पहले जॉइंट पे रहता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे देखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ। अभी अगर मैं जनरली, पहले लाइफ पॉलिसी समझते हो आप? लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस लिए किसी बच्चे ने? एनीवन? लाइफ इंश्योरेंस वो हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? तो उसमें हर महीने पैसे पैसे देते रहते हैं। उसके बाद जैसे अगर कुछ होता है तो पढ़ने का तो पैसा एग्जैक्टली, हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हॉस्पिटल के बिल इतने ज्यादा हो जाते हैं बेटे, तो इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ डेथ तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारा पैसा देती है। अब सवाल ये है कि क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई? नहीं ली हुई क्या? मोहित जी ने ली हुई है लाइफ इंश्योरेंस, LIC ली हुई? ऐसे बता दे भाई, मैंने भी 8-9 ली हुई है। ठीक है। क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। क्या आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं? मैं जानता हूँ बेटे, मेरी मदर इन लॉ LIC एजेंट है। ठीक है, मैं आप सब बच्चों के नंबर शेयर कर दूंगा। नहीं नहीं, मजाक करो। पर ये मेरी मदर इन लॉ जो है वो LIC एजेंट है, समझ रहे हो? और मैंने कितनी पॉलिसी ली हुई है? 8-9 पॉलिसी। इसलिए नहीं ली, उन्हीं से ही लूंगा भाई, नहीं तो लाइफ थ्रेट हो जाएगा भाई। ठीक है, मदर इन लॉ से, सासू माँ से अगर पॉलिसी नहीं लूंगा और मान लो मैंने कहीं और से ले ली, तो घर में खाना मिल जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा बेटे। फिर एक्चुअल में, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है लगभग 7-8, और अगर आपको बोलूं जब भी कोई नया प्लान आता है तो मैं उसमें होता हूं कि यस आई एम इंटरेस्टेड। नॉट कि आई एम इंटरेस्टेड, बट मुझे होना पड़ता है इंटरेस्टेड उस प्लान में। ठीक है। लेकिन अब मैंने कुछ साल से बंद कर दी, बट मेरे पास 8-9 पॉलिसीज है। और अब मैं और पॉलिसी नहीं कराता, क्योंकि मेरे हिसाब से कभी ऐसा सोचना आ जाए घर पे मैम को कि जिंदा रहने में फायदा है या उसके बाद फायदा है। क्योंकि बेटे इतनी पॉलिसी करा लो तो हो सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट ही आ रहा हो, समझ रहे हो? लेकिन यस, आप अभी पॉलिसी नहीं ले रहे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके घर में जो अर्न कर रहे हैं पेरेंट्स, अगर फादर ही अर्न कर रहे हैं तो उनको पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है बेटे। क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट समझो, एक नॉर्मल घर का सेटअप क्या होता है? एक हस्बैंड, एक वाइफ। ठीक है, नॉट नेसेसरी आप अब ये लेके चलिए। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ, और कह सकता हूं 2 बच्चे। क्या ये 2 बच्चे स्कूल जाते होंगे? स्कूल की फीस जाएगी और साथ में मिसलेनियस खर्चा। और ये जो वाइफ है, मान के चल लीजिए हाउस वाइफ। तो भाई घर में अर्न कौन इंसान कर रहा है? फादर अर्न कर रहा है। होने को दोनों भी अर्न कर सकते हैं, बट एक एग्जांपल ले लिया। और भाई साहब महीने का 5 लाख कमा रहे हैं जी सर। आप मुझे बताइए, महीने का 5 लाख रुपए। आप मुझे बताइए, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है ना? एक मिनट, जमीन ही लेंगे बच्चों को। 5 लाख रुपए कमा रहे हैं बच्चे। आप मुझे बताइए कि आप 5 लाख रुपए अगर एक फैमिली में आ रहे हैं, तो अब तो भाई मतलब एकदम चिल है ना, मतलब आप घूम भी सकते हो। और सही है, ये एक ऐसा अमाउंट है जिसमें आप आराम से सारी चीजें सेविंग्स भी हो जाएंगे। और लेकिन आप सोच के देखिए, अगर इस इंसान की डेथ हो गई तो स्कूल फीस कहाँ से जाएगी?
सारे खर्चे एकदम से रुक जाएंगे। गाड़ी ले रखी थी तो कार लोन भी ले रखा था, घर में रह रहे थे तो क्यों, क्योंकि पैसा आ रहा था, 50-50 हजार की ईएमआई जा रही थी। आज के टाइम में यही तो होता है। आप मुझे बताइए एकदम से गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आप मुझे बताइए, क्या इस फैमिली के पास एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जो अर्नर है उसको लेना चाहिए या बाकियों को लेना चाहिए? टेक्निकली जो अर्न, हु इज ब्रिंगिंग मनी इनटू द हाउस। तो ये बंदे ने क्या करा, इसने LIC करा। और LIC के अंदर आप मान लो ये कितना प्रीमियम दे रहा है बच्चे, 50,000 पर आन। 50, नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 1.5 लाख के प्रीमियम चल रहे हो, 50,000। और LIC कहता है देखो जी, अगर आपको कुछ भी हो गया, कुछ भी का मतलब है अगर डेथ हो गई, तो हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। अब मैं एग्जैक्ट लॉजिक पे नहीं जाना चाह रहा, कितने साल की पॉलिसी है क्या है, मोटा मोटी कि एक इंसान है वो प्रीमियम देता है और अगर उसको कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए। अब मुझे बताइए, अगर 1 करोड़ मिलेगा, क्या ये आगे के बच्चों के लिए सिक्योर करना पेरेंट्स की जिम्मेवारी है या नहीं है? बिल्कुल है बच्चे। आप ऐसे थोड़ा ना इतना अनऑर्गेनाइज वे से चीजें चला सकते हो, नहीं पता होता भाई आज के टाइम में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या LIC लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इस सेटअप में? लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये इंसान अकेला है और ये 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है और इस इंसान की शादी नहीं हुई, है ना, तो क्या इस इंसान को, 37 ईयर्स का ये इंसान, पहले तो आप बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसी और की, मिस्टर A की बात कर रहा था बच्चे। ठीक है, क्या LIC लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अब आप बोलोगे नहीं सर, दुष्यंत सर के ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पेरेंट्स भी तो हैं। नहीं, आपने जो लिया एग्जाम्पल वही वाला चला लेंगे कि मान लो दुष्यंत सर है तो पेरेंट्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दुष्यंत सर के फादर, मिल्क फूड सुना आपने, कंपनी का नाम मिल्क फूड सुना है? उसके जनरल मैनेजर रह चुके हैं। ही वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ मिल्क फूड। मिल्क फूड ना देसी घी देता था। मिल्क फूड कंपनी भी आई थिंक 74, सर के पास इसके बहुत शेयर होंगे। मैं भी आज ही देख रहा हूँ आपके साथ। लेकिन इसमें हो सकता है अगर विकिपीडिया पे जनरल मैनेजर की लिस्ट को पहले के टाइम, तो उसमें सर के फादर थे। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, क्या सर ऑलरेडी बॉर्न रिच है कि नहीं है? बॉर्न रिच थे भाई। भाई हमारे घर में पापा साइकिल पे जाते थे, उनमें मारुति थी। भूषण सर सरकारी नौकरी पर ऐसे नहीं है ना, ऐसे ऊपर क्लर्क होते हैं और वो होता है ना, तो जैसे ग्रो करा धीरे धीरे, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से कार, कार से कार ही बेटे, हेलीकॉप्टर थोड़ा ना बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन दुष्यंत सर के पास उस टाइम, मतलब जब हम लोग साइकिल होती थी मेरे घर पे, तो सर का मारुति थी। तो फिर हमने सैंट्रो ली, मुझे पता है पहली कार सैंट्रो ली। तब सर के पास एक्सेंट थी, एक्सेंट दिखी है वो लंबी एक और कार होती थी, होंडा एक्सेंट होती। सर का बहुत, सर के घर में मिल्क फूड के बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए, और उसमें घी नहीं है बेटे, बहुत सारा कैश पड़ा हुआ। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, मैं आपसे LIC की बात नहीं कर रहा, अब मैं कंटेंट पे ला रहा हूँ। मैं आपसे पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था फर्म। फर्म के अंदर होता है पार्टनर, और अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, और अगर वो बहुत बड़ा पार्टनर है जिसको 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस है उसका, मतलब अगर वो जाएगा आज रिटायर होगा तो 10 करोड़ देने हैं, तो आपको क्या लग रहा है फर्म संभाल के रख रहा है 10 करोड़? उसे तो प्लांट मशीन में लगा दिया। अब समझ रहे हो, पार्टनर का कैपिटल है 10 करोड़, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग कैश पड़ा होगा या प्लांट एंड मशीनरी में पड़ा होगा? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। और अगर भाई इस पार्टनर की डेथ हो गई, तो इसको तो सीधे सीधे 10 करोड़ देने।
और अगर एकदम से 10 करोड़ देने तो फर्म पे तो पड़े नहीं, तो क्या ये एकदम से लिक्विडिटी क्रंच नहीं आ जाएगा? तो फर्म अपनी पार्टनर पॉलिसी नहीं कराता, फर्म कराता है पॉलिसी। और फर्म कहता है कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दूंगा, पार्टनर नहीं देगा, फर्म देगा। पॉलिसी लेंगे, जो भी पार्टनर की डेथ हुई तो क्योंकि उसको पैसा देना होगा, तो पॉलिसी से पैसा आए। इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो अब अगर आप समझेंगे कि मान लीजिए दैट देयर इज अ फर्म, और फर्म एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और उसने क्या पे करा बच्चे? ही पेड अ प्रीमियम। इस प्रीमियम को मैं बोल रहा हूं जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, जेएलपी। ठीक है, और इस फर्म में कितने पार्टनर्स है? ए बी सी। और इजी रखने के लिए पीएसआर कितना चल रहा है? और भाई ये इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपको टेंशन किस बात की, हमारे यहाँ पर पॉलिसी ले लो और बस फिर इंश्योर्ड हो आप। तो फर्म ने बोला कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? तो फर्म प्रीमियम देती है बच्चे 60,000 पर आने। साल का कितना प्रीमियम? 60,000। और फर्म ने पूछा अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा? अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला तो इसको बोला जाता है मेच्योरिटी। क्योंकि ये पॉलिसी से ली बेटे, गाड़ी ठुकती है तभी तो इंश्योरेंस के पास जाते हो, क्योंकि उसने यही लिखा हुआ है कि गाड़ी ठुकेगी तो आना मेरे पास, पंचर होएगा तो मेरे पास थोड़ा ना होगे। ठीक है, तो हर पॉलिसी का एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, ट्रिगर पॉइंट क्या है? डेथ होएगी। ठीक है, और उस चीज को क्या बोला जाता है? मेच्योरिटी। रिटायरमेंट पर भी होता है। मार्केट में 1000 पॉलिसीज और है, लेकिन हमारे एग्जाम पर्पज से इंस्टीट्यूट ने कंफ्यूजन डाली हुई है। रिटायरमेंट पर भी हो रहा होगा, डेथ। अभी हम फर्स्ट स्टेज कर रहे हैं तो अभी डेथ ले रहे हैं ताकि आपका दिमाग एक ही जगह रहे। वो तो 2 मिनट में रिटायरमेंट का होगा, एंट्री तो डाल दूंगा। अभी के लिए आप डेथ मान के चलिए। तो ये मेच्योरिटी पर कितने रुपए मिल जाएंगे जी भाई साहब? आपको मिल जाएंगे 60 लाख। और ये पॉलिसी कितने पीरियड, अच्छा कब तक देना है फर्म को ये पैसा? हाँ, जनरली ना ऐसा भी होता है कि सर ये पॉलिसी ना 20 साल की। ठीक है, अब दोबारा ले लेना 20 साल, अगर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, देखो ऐसा होता है, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। फर्म ने बोला ये प्रीमियम मुझे, हाँ दोस्त, कितने टाइम के लिए देना है? 20 साल। अब एक फर्म का सवाल होगा ना, अगर किसी को कुछ नहीं हुआ तो वापस मिलके थोड़ा विद इंटरेस्ट मिल जाता है। क्योंकि वरना ना आज के टाइम पे ना लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहते, चाहते हैं कि यार हमारा पैसा भी इन्वेस्ट ही रहे। एलआईसी भी होती है ना। अब जैसे एलआईसी लिए, मान लो मैंने 20 साल की ली। ठीक है, और मान लो उसमें 10 साल हो चुके ऑलरेडी, क्योंकि मेरी शादी को भी 10 साल हो गए। तो आप लेके चलो कि मदर इन लॉ को 10 साल से तो जानता हूं, तो कुछ पॉलिसी को 10 साल हो चुके हैं, अब 10 और बचे हैं। अब अगर 10 में कुछ नहीं हुआ, टचवुड, ठीक है, तो क्या मेरा सारा पैसा गया एलआईसी के पास? दिल रिटर्न इट। और एक दिमाग लगा लो, मैं साल का मान लो 50,000 देता हूँ, 10 साल का कितना दे चुका हूँ? 5 लाख। आगे का और कितना जाएगा? 5 लाख, टोटल 10 लाख जाएगा। इंश्योरेंस में कितना देगी मुझे? 12 लाख। वो तो काफी कम होगा, क्योंकि भाई 20 साल से पैसा, यार कम से कम डबल तो दे दो यार मुझे। भाई पैसा 5 साल में गोल्ड डबल हो रहा है आज के टाइम पे। मैं 20 साल में भी डबल नहीं करोगे तो क्या क्या तुम समझ रहे हो? मैं तो 20 साल के अंदर डबल का कह रहा हूँ। तो अगर वो, तो जनरली कितना दे देते हैं वो? 17-18 लाख, विच इज नॉट वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट इन एज पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन इसका मेन मुद्दा क्या है? आप अपनी लाइफ सिक्योर। भाई टेन्योर है 20 साल का, अगर किसी को कुछ नहीं हुआ तो एलआईसी ना उस पैसे का, तूने जो 10 लाख दिया उसका करोड़ बना जाती है। स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा, तू मेरे को आज दे दे पैसा, 1 करोड़ दे दे, मैं स्टॉक में डाल दूं, मैं तेरे को दे रहा हूँ 8%, और अगर मैं 20% कमा रहा हूँ तो वॉल्यूम की गेम। एलआईसी का बहुत पैसा है। एलआईसी ये मत सोचना तुम एलआईसी नहीं कराओगे डूब जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है एलआईसी। डिविडेंड डिविडेंड का करोड़ों का पैसा आता है उनका, 3,000 4,000 करोड़ का डिविडेंड आ जाता है।
समझ रहे हो? एल आई सी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में, बहुत बड़ा। एल आई सी नहीं डूब सकता। एग्जैक्ट, बहुत मेजर पार्ट होल्ड करते, 2-2, 3-3% बहुत बड़ा नंबर होता है एयरटेल के अंदर, रिलायंस के अंदर। समझ रहे हो? जैसे ऐसी एक बार देखें, एक बार एल आई सी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अमाउंट दिख रहा है कहीं पर? हम्म। 1.8 ट्रिलियन। ट्रिलियन में कितने होते हैं जीरो? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। समझ रहे हो? एल आई सी इन्वेस्टमेंट इन अदानी, स्टॉक पोर्टफोलियो ब्लीड ₹1.5 लाख करोड़। इतने का पता नहीं नुकसान है या क्या, आप सोचो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि तुम सबसे, मैं पॉलिसी का जो पैसा ले रहा हूं तो मैं मार्केट में लगा रहा हूं, और अगर किसी इंसान की डेथ हो गई तो वो पैसा निकाल के दे दूंगा, पर सबकी तो उस 20 साल में डेथ होगी नहीं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, इंडिया में लोग आ जाती है, सर 80 साल के इंसान की एल आई सी कर लेते हैं। पहले मेडिकल चेकअप होता है, इंडिया में ये सब चीजें हो चुकी हैं सर। एक बंदा है, उसको डॉक्टर बोल चुका है अब आपके ज्यादा दिन नहीं बचे, उसने कहा परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ, एल आई सी करा लेता हूँ। एग्जैक्टली, पूरा हेल्थ आपका सेटअप होगा, पूरा चेक होगा, और पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा कि अब वो लोग ही नहीं है वो चीज। अगर वो चीज, अगर आज अगर हम एल आई सी के एंगल से सोचे तो मेरे को तो, आई वॉन्ट टू सर्व, बट मेरे को वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए भी तो कंट्रोल्स डालनी पड़ेंगी, वो वाली चीज। तो जैसे कोविड के टाइम पे एल आई सी के बहुत क्लेम्स आए, नंबर ऑफ पीपल डाइड। ठीक है, एल आई सी के पास होगा डेटा, कितने लोगों की डेथ हुई, चाहे सरकार कोई नंबर बताती रहे, लेकिन जितने इंश्योर्ड है पता लग सकता है। आइए, मुद्दे की बात ये है, अब हम सीधा अकाउंटिंग पे चलते हैं। पीरियड ये है, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा? एक और वर्ड लिख देता हूं क्योंकि पता होना चाहिए, एक वर्ड और क्या होता है बच्चे? नहीं, सरेंडर वैल्यू पे भी आऊंगा। एक होता है पॉलिसी अमाउंट, कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो 10 लाख ले लेना, इसका कोई काम नहीं आने वाला आपको, लेकिन आपको वर्ड पता होना चाहिए। पॉलिसी अमाउंट क्या होता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो इतना तो आपको मिल ही जाएगा, और मेच्योरिटी पे यानी कि इन केस ऑफ डेथ कितना मिलेगा बच्चे? 60 लाख। ठीक है जी, पॉलिसी अमाउंट हटाई देता हूँ आपके लिए, रेलिवेंट नहीं। मेच्योरिटी कितनी? ठीक है, ये वाला लिख लिया बच्चों ने? इसी से एग्जांपल आगे बढ़ेगा, ये लिख लो एक बार, क्योंकि इन्हीं प्रीमियम और इसी बेसिस पे ही कर दूंगा। पर कोई ऐसे भी क्लेम कर सकते हैं जैसे मैच्योरिटी से पहले और उसकी डेथ भी ना हुई हो, अगर आप पॉलिसी बंद करना चाहें कर सकता तो है। वो हो सकता है, आपके पास पैसे ही नहीं है, हाँ। ठीक है, और लग रहा है नो इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, तो मैं बंद कर रहा हूँ, तो भी कुछ पैसा मिल जाता है वहाँ। लिख लिया? हम्म।
ओके, लिख लिया बच्चों ऊपर वाला। तो ना जेएलपी के ना अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं बच्चों, और आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। आज हम जेएलपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा जेएलपी भी चलेगा तो। अब एक बार आप ध्यान से फोकस से सुनना। या तो आपने जो प्रीमियम दिया आप उसको क्या ट्रीट कर रहे हो, या फिर आप उस प्रीमियम को क्या ट्रीट करोगे, एसेट। और तीसरा है बच्चे, ट्रीटेड एज एन एसेट या फिर जेएलपी रिजर्व। ठीक है साहब, अब आप समझिए। मैं सबसे पहले ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस की बात करूं, ठीक है। और ना थोड़ा सा लाइंस डाल दोगे तो सही रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि ना जब वहां तक पहुंचेंगे ना तो काफी एंट्रीज आ जाएंगी। अगर ऐसे सीधे सीधे में ही कर दोगे ना तो एक ही जगह भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा। मान लो मैंने पॉलिसी कब ली, ठीक है, डेट भी लिखेंगे। 1/4/18 को ली बच्चा, मैंने एक पॉलिसी ली, फर्म ने एक पॉलिसी ली 1/4/18 को। तो फर्म क्या एंट्री डालेगा अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा आपको बताता हूं। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, कितने रुपए का था बच्चे, 60,000। 60,000 जेएलपी प्रीमियम टू बैंक। क्लियर है। आपको ये नेचर समझना होगा। ये जो जेएलपी प्रीमियम है इसका नेचर क्या है, एक्सपेंस। साल के एंड पे, अभी लिखना मतलब समझना, मैं एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर करता हूँ, पीएनएल। इससे क्या होगा, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप समझो। पीएनएल में गया मतलब आपके प्रॉफिट कम हो गए, प्रॉफिट कम हो गए तो पार्टनर को ही तो कम मिलेगा। और ले दे के तुम पीएनएल भेज लो या पार्टनर को डेबिट कर दो, ले देंगे तो पार्टनर को ही नुकसान है। अब अगर चाहे मैं बोल रहा हूं ये पॉलिसी फर्म ले रहा है तो उससे क्या हो जाएगा भाई, फर्म का ही तो पैसा जा रहा है। और फर्म का पैसा जाएगा तो एंड में जो बचेगा वो पार्टनर का ही तो होता है, तो कमी बचेगा वो। तो कहने को तो आप एक ये एंट्री भी डाल सकते हो, आप डाल देना पीएनएल 60,000 टू जेएलपी प्रीमियम 60,000। और इससे आपके प्रॉफिट्स कम हो गए और पार्टनर पे कम जाएगा। लेकिन सर आपको ना एक एंट्री और दिख सकती है मॉड्यूल में, रादर वो पीएनएल में भेजें, वो ये बोले ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट, 60,000। और ए का कितना बच्चे, ये जो खर्चा है ये 20-20 हजार भाई तुम्हारा, इन द रेशियो ऑफ पीएसआर। नेट इफेक्ट तो वही बात है ना बच्चों, मुझे बताइए समझ। क्या मैं कह सकता हूँ दो भी पिक्चर है, पार्टनर को, उससे पार्टनर को ही हिट मिला, कोई भी खर्चा होता है पार्टनर पे ही हिट जाता है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर कौन से दिन एंट्री डलेगी, 1/4 क्या एंट्री डालू, जेएलपी प्रीमियम टू कितने रुपए, और 31 मार्च 20 को। अब सीधा एबीसी डाल दूं अभी, ठीक है, डालने को वो भी डाल सकते हो पर एक ही एंट्री चला लेते। ए को नुकसान मिल गया, बी को मिल गया, सी को मिल गया, टू जेएलपी प्रीमियम 60,000, 20,000, 20,000 और क्लियर है। अब सर ऐसे तो चलता ही जाएगा। मान लो चलो अगले साल 1/4/20 को फिर दोबारा आपने क्या एंट्री डाली, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक 60,000, 60,000। और अब मैं आपको कह रहा हूं बच्चे 30/6/20 को मिस्टर ए डाइड।
डेट तो कोई ऐसा नहीं है ना, 1 तारीख को ही होगा, कुछ भी होगा, किसी भी डेट को होगा। अब क्या होगा, पॉलिसी मैच्योर हो गई, पैसा किसको मिलेगा? ना, पहली बात ए को नहीं मिलेगा। जब पॉलिसी का खर्चा तीनों पार्टनर उठा रहे थे, तो पैसा सब सर में मिले। फर्म को मिलेगा। और पॉलिसी फर्म ने ली थी, पैसा फर्म को मिलेगा। सीधा हिसाब होता है। इंश्योरेंस कंपनी को फर्म दे रही थी, फर्म के अकाउंट से फर्म के अकाउंट में पैसा जाएगा। इसका मतलब बैंक में कितना आएगा? 60 लाख। क्रेडिट क्या करूं? ए, बी, सी। टू ए, टू बी। सिंपल सी बात है, नुकसान तीनों में बटा, पीएसआर में। तो जब पैसा आएगा तीनों में बटेगा। हाँ, अब इस पैसे को डिसवर्स करना है, देना है किसी को, दे दो, वो तो अलग चीज है ना। कैपिटल तो बढ़ गए तीनों के। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये वाला जो मेथड था, ये हमारा क्या था? ट्रीटेड एज इन एक्सपेंस। मेच्योरिटी पे यही था कि अगर किसी की डेथ हो गई तो 60 लाख मिले। नहीं नहीं, ये सब उन्होंने बैक एंड पे कैलकुलेट कर चुके होते हैं सब। समझ रहे? आप पॉलिसी, हाँ। नहीं, अब समझ। चल ठीक है, आप जो एंट्री बोलना चाहते हो मैं बोल देता हूँ, बैंक टू जेएलपी। अब मुझे बता दो, जो टू जेएलपी करा उसका नेचर क्या? इनकम बोलेगा, उस इनकम को भेज दे पीएनएल में, प्रॉफिट ही तो पीएनएल में भेजेगा, तो पार्टनर का ही तो शेयर बढ़ रहा है। समझ रहे? ले दे के तुमने इसमें कुछ नहीं करा, खर्चा हुआ है तो पार्टनर डेबिट हुआ है, पैसा आया है तो पार्टनर क्रेडिट। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। अब आते हैं बच्चे जेएलपी, ट्रीटेड एज एन एसेट। यानी कि जो आप प्रीमियम दे रहे हो ना, वो खर्चा नहीं माना जा रहा, वो एसेट माना जा रहा। मतलब सर, मतलब ये सेम फैक्ट्स रखेंगे। हाँ, ठीक है। 1/4/18 को मैंने प्रीमियम दिया होगा। लेजर की नजर रखना कि मैं क्या लिख रहा हूं। जेएलपी टू बैंक, प्लीज। मैंने प्रीमियम वर्ड यूज नहीं कर। अगर मैं प्रीमियम यूज करता हूं तो उसको मैं खर्चा बोलता हूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ जेएलपी बोल रहा हूं तो वो एसेट है। ध्यान से सुनिएगा, जेएलपी टू बैंक, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे? और इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब 1/4/18 को अगर मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखाऊं तो मैं इसी दिन, तो जेएलपी कितने का आ रहा है, और बैंक से मेरा 60,000 कम हो गया होगा, तो मैं जेएलपी दिखा रहा हूँ, जेएलपी एसेट में आ रहा है। अब खर्चा वर्चा नहीं है मेरा, पीएनएल पे नहीं जाने वाला ये। ठीक है। अब कौन सी डेट आएगी सर? 31 मार्च 19। अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, सुनिए। 31 मार्च 19 को मेरी बैलेंस शीट में जेएलपी कितने से दिख रहा? 60,000। क्या आप ये मानते हैं कि हम हमें अपने एसेट को मार्केट वैल्यू पे दिखाना चाहिए? ये मानते हो आप? मार्केट वैल्यू होता है कि अगर आज मैं इसको बेच दूं तो उसकी क्या वैल्यू है। मैं बेच नहीं रहा हूं, पर मैं इंश्योरेंस कंपनी से फोन करूंगा और बोलूंगा अगर अब मुझे ये पॉलिसी नहीं चलानी, मेरे को बंद करनी, यानी कि मैं इसको बेच रहा हूं, मेरे को बंद कर, तो आप मुझे कितने रुपए दो? क्या लग रहा है आपको? 60? नहीं, आपने बीच रास्ते में धोखा दे दिया भाई पॉलिसी होल्डर को, इंश्योरेंस कंपनी। एग्जैक्टली। 50-40 कम मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं आपको ये इस वर्ड को क्या बोला जाता है? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर होता है मैं पॉलिसी के बीच में अगर पॉलिसी रोक देता हूं। देखो, मैं पॉलिसी रोक नहीं रहा, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं कि अगर रोकूं तो क्या वैल्यू है, टू आइडेंटिफाई द मार्केट वैल्यू। तो मैं अगर एसवी लिख रहा हूं ना, सरेंडर वैल्यू कितनी है बच्चे? 40,000। यानी कि अगर मैं पॉलिसी बंद करूं तो कितने रुपए मिलेंगे? 40,000। बहुत अच्छी बात है। विच मीन्स अभी आपकी बैलेंस शीट में कितने का जेएलपी? 60,000।
पर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो कितने से एसेट गिर गया, तो भाई ये नुकसान हो गया। और मैं इस नुकसान को रिवैल्यूएशन मत सोचिए आप, और वैसे आपको बता दूं क्योंकि अब तुम डेवलप हो ही रहे हो, मैं रिवर्स में डाल दूंगा उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा, और नुकसान ही तो दे रहा हूं। तो कभी कभी आपके मॉड्यूल में रिवैल्यूएशन के थ्रू डाल देगा वो, कभी सीधी एंट्री डाल देगा, रिवैल्यूएशन में डाल देगा, ले दे के बाद ये 20,000 का नुकसान है, आप रिवैल्यूएशन से घुमा लो, या आप सीधा पीएनएल कर लो, या आप कैपिटल में डाल दो, ले दे के बाद तो 20,000 का ही कटेगा पार्टनर का। तो आप मुझे बताइए, मैं एंट्री डाल रहा हूं पीएनएल भी, रादर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ABC to JL, नुकसान है, नुकसान ही, ये एसेट है ना आपका, होल्ड कैसे कर रहे हो आप, फिर ऐसे तो आप लैंड एंड बिल्डिंग को भी होल्ड कर रहे हो, आप क्यों दिखाते हो उसे मार्केट वैल्यू पे। तुम्हारे पास जो घर है वो 1 करोड़ का है, कल वो 70 लाख का हो जाए, तो तुम 30 लाख के नुकसान को बुक नहीं करोगे, समझ रहे हो। उसी तरीके से ये एसेट है, बस प्रॉपर्टी जैसा नहीं है पर एसेट है। तो आप मुझे बताइए JLP कितने से कम होगा बेटे, और इन तीनों में एक रेशियो में कट जाएगा, 1:1:1 था, तो कितना आएगा, आई थिंक 6:6:6:7 का ये साथ, क्लियर है। और ऐसा करने से आपकी बैलेंस शीट में JLP कितने का आ जाएगा, 40,000, क्लियर है जी। अभी आपका साल खत्म हो, अगले साल फिर प्रीमियम की डेट आ जाएगी, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 60,000। तो JLP टू बैंक 60,000 और 60,000। और अगर ऐसा है, पॉलिसी बंद थोड़ा तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये तो अकाउंटिंग का पार्ट है, तो बैकएंड का काम। क्योंकि मुझे अपने एसेट को भी मार्केट वैल्यू पे दिखाना होता है, जिस वजह से मैंने करा, पॉलिसी तो सेम चल रही है, पॉलिसी इज एक्टिव। अब मुझे बताया JLP ऑलरेडी था कितने का, 40 का, और आपने अभी कितने रुपए दे दिए, 1 लाख का दिखेगा। और फिर दोबारा जब साल खत्म हो रहा होगा, तुम फिर दोबारा कॉल करोगे और बोलोगे अगर इसको बंद करना हो तो कितने मिलेंगे जी, और उसने बोला कि 90,000 मिलेंगे, चलो थोड़ा सा ना रेश आपका वो ना हो, 85,000 मिलेंगे, तो बता दो तुम्हारा बैलेंस शीट में कितने का, 1 लाख का, 85 का हो गया, तो 2 JLP होगा ना बेटे। और ABC कितने कितने से, 5,000, 5,000। और ऐसा करने से आपकी बैलेंस शीट में JLP कितने का दिख रहा है, 85,000। अरे हर साल साइकिल वैल्यू कम होते रहती नहीं अब ये देख पॉलिसी ओरिएंटेड बात है, ठीक है। अब मतलब आप उसके लॉजिक में मत जाओ कि पहले 20 था 15, वो तो इंश्योरेंस वाला बताएगा, वो हमारा कोई डोमेन नहीं। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हम ले लेंगे बस वैल्यू जो दे रखी। क्लियर है बच्चे, अगर आपको क्लियर है, बस ये लास्ट ईयर ही है, जैसे 1/4/20 को कह सकता हूं, दोबारा से प्रीमियम दिया होगा, JLP टू बैंक 60,000, 60,000, और अब बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, 1,45,000, 85,000 ऑलरेडी था, 60,000 और जो, ठीक है जी। क्या डाउट है अर्षद, क्या डाउट है, अच्छा। भाई ये तो उस एग्रीमेंट्स में लिखे होंगे, या प्रैक्टिकल, और वैसे कि देखो बोलूं जो चला गया, है। हाँ वो रिटायर हो गया, ठीक है, तो उसको बात नहीं, पॉलिसी चलती रहेगी।
अनलेस वो पॉलिसी ये ना बोले कि रिटायरमेंट पे मैच्योर हो रही। अब वो पॉलिसी का नेचर भी तो होता है ना, अब तुम समझ रहे हो, वो तो पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस वाली बात है। बट वैसे अगर आपको बोलूं, ये पॉइंट आएगा, आप जो कह रहे हो वो रेलेवेंट है। अगर कोई रिटायर होगा तो बोलेगा भाई इतने सालों से मैं भी उसमें पैसा डाल रहा था, कुछ तो मेरे को जाते टाइम दे दो। मेच्योर नहीं हुई पर यार खर्चे तो मैंने भी उठाए 5 साल से, तो सरेंडर वैल्यू के हिसाब से उसे पैसा देंगे, आएगा ये पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए, 30/6 को मिस्टर ए डाइड, और भैया अगर मिस्टर ए डाइड तो बैंक में कितने 60 लाख मिलेंगे। और आप ये कह सकते हैं आपका एसेट खत्म, पॉलिसी मेच्योर। कितने का एसेट चल रहा था? 1 लाख। आप ये मान के चल सकते हैं आपका एक 45 का एसेट 60 लाख का बिक गया जी। बुक वैल्यू क्या थी उस एसेट की? 145। और उसकी वजह से कितने रुपए मिल गए? तो भाई जो बचा हुआ पैसा है, आप उसको प्रॉफिट बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और प्रॉफिट है तो पार्टनर में डाल, 1:1:1 में डाल दीजिए, कितना कितना अमाउंट आ रहा है। और ये आपका एसेट वाला मेथड हो गया। सर, हाँ जी बच्चा। सर जो डेथ का जो फर्स्ट वाला केस करवाया था एक्सपेंस का, इसमें हम्म, फिर जेएनपी प्रीमियम अकाउंट तो अभी भी खुला हुआ है, सिक्सटी भेज दो मैडम। थाउजेंड का। ठीक है, भेज दो भेज दो, पीएनएल में भेज दो मैडम। पीएनएल में भेज दो या एबीसी, ठीक है ना, टू जेएलपी प्रीमियम 20,000। बच्चों फर्स्ट वाले मेथड में ना, ये जो हमने प्रीमियम डाला था वो कैपिटल में भी डाल दो एक बार, ताकि वो लेजर बंदी हो जाए हर बार। समझ रहे हो? जेएलपी प्रीमियम खोला था ना, तो खर्चा तो है ही ना, पार्टनर के कैपिटल में तो जाएगा। ठीक है, वो एंट्री भी डाल दो बच्चे 30/6 को। इधर कितना आ रहा था? 19 लाख क्या होगा? 19 लाख। 667। क्लियर है? ओके। अब हमारा कौन सा रह गया, उधर जगह बची है तुम्हारी? ठीक है, हो जाएगा ना। अब तीसरा मेथड कौन सा था? जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड जेएलपी रिजर्व। ओके। अच्छा, ये भी एकदम सही है, एक बार देखना। मतलब एक पॉइंट और नया आता है इसमें, बस और कुछ नहीं है बस। तो सबसे पहले हमने कौन सी डेट को प्रीमियम दे रहे थे बच्चे? 1/4/18। तो हम एंट्री क्या डालेंगे? JLP2 बैंक 60,000। 60,000, बहुत अच्छी बात है जी। 31 मार्च 2019 को इसकी सरेंडर वैल्यू कितनी थी? 40,000। जिसके कारण मैं क्या करूंगा, ABC2 JLP 6667 6667 6666। ठीक है बच्चे। और 31 मार्च 2019 को अब आपकी बैलेंस शीट में कितने रुपए का JLP आ रहा होगा? कहने से 40,000। अब एक नया पॉइंट ऐड हो रहा है, जितने का JLP है, कितने का JLP, उतने का JLP रिजर्व बनाना। ये क्या होता है, हमें क्या लेना है? कैसे बनेगा? कोई भी रिजर्व प्रॉफिट से बनता है, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, ले दे के पार्टनर ही तो खराब होगा।
मैं कहना ये चाह रहा हूं भाई, जेएलपी जो चल रहा है ना, अब एक नया लाइबिलिटी साइड पर क्या आ जाएगा बच्चे? जेएलपी रिजर्व। और रिजर्व कैसे बनता है? पीएनएल टू रिजर्व। और पीएनएल बोल लो या पार्टनर्स का कैपिटल बोल लो बच्चे, क्योंकि अगर प्रॉफिट भी खाओगे तो पार्टनर का ही तो नुकसान पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 31 मार्च 19 को एक और एंट्री डालूंगा, दैट इज ABC टू JLP 13,333, 13,333। और अगर आप बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस कर पाते हो तो ले दे के पूरा का पूरा 60,000 का खर्चा पार्टनर के सर पे ही पड़ा। ये दोनों एंट्री में ए को डेबिट ही तो कर दिया मैंने, क्योंकि जितने का एसेट था उतने से ही वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा था, पर मैंने रिजर्व बना के उसको नुकसान पहुंचा दिया। ले दे के पार्टनर 60,000 से, या मैं बोलूं अपना अपना शेयर 20-20 हजार से कम हुआ ही तो है सर। और तो बेसिकली ये आपका हो गया बच्चे पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, अब बताइए मुझे, अब 1/4/19 को क्या होगा बच्चे? JLP2 बैंक 60,000 60,000। और ऐसा करने से बैलेंस शीट में JLP कितने का आ जाएगा? 1 लाख का। बहुत अच्छी बात है। फिर 31 मार्च 20 को सरेंडर वैल्यू कितना लिया था हमने? 85,000 है ना? तो मैं क्या कर दूं, पहले JLP को कम कर दो सर, और पार्टनर में हिट दे दो 5,000 5,000 5,000। ऐसा करने से मेरा JLP कितने का हो गया बैलेंस शीट में? 85,000। और लेट मी टेल यू, आपका JLP रिजर्व कितने से चल रहा है? 40,000। तो मैं कितने से रिजर्व को बढ़ा दूं? हाँ जी, 31 मार्च को ABC 15,000 15,000 15,000 45,000, ये मैच कर जाएगा। क्लियर है? लास्ट ईयर 1 अप्रैल 20 को दोबारा से JLP2 बैंक 60,000 60,000, जिसकी वजह से मेरे बैलेंस शीट में JLP आ जाएगा 1,45,000। 30 जून 20 को मिस्टर ए डाइड। एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई अगर डेथ हो गई है और जेल पे रिजर्व कितने से चल रहा है? 85। तो पहले तो बराबर कर देते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि डेथ हो गई तो हमेशा क्या करना है, मुझे JLP और रिजर्व को बराबर ही रखना। किसी की डेथ ना हुई होती तो आखिरी दिन कर दूंगा, डेथ हो गई तो डेथ वाले दिन बराबर कर दूंगा पहले। तो मैं क्या एंट्री डालूं? ABC टू JLP रिजर्व कितने रुपए से बढ़ाऊं? 60,000, 20,000, 20,000, 20,000। ऐसा करने से डेथ वाले दिन बैलेंस शीट के अंदर JLP 1,45,000, JLP रिजर्व 1,40,000। क्लियर है शे जी? और अब आप मुझे बता दीजिए, आप एंट्री डाल सकते हो। देखते क्या एंट्री डालते 30 जून को। आप बताइए मैं क्या करूं? पैसे आ गए मेरे पास। एग्जैक्टली।
अच्छा, बैंक में कितना लिखूं? बिल्कुल एग्जैक्टली, जेएलपी रिजर्व खत्म, एग्जैक्टली, एसिड भी खत्म। तो अब समझो ये दोनों तो आपस में ही भिड़ गए, रिजर्व टू जेएलपी हो गया, और बाकी सारा पार्टनर भी घुसा दिया, क्योंकि भाई सारा खर्चा भी तो पार्टनर ही उठा रहा था। समझ रहे हो? हाँ, टू ए, टू बी, टू सी, 20 लाख, 20 लाख। तो ये सारा क्लियर है ना? फ्लो क्लियर है ना एकदम? बस बेटे, अब फंसोगे नहीं, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अलग अलग आ जाता है तो वो है। कही यहां तक क्लियर है? अभी अगर फ्लो बढ़िया चल रहा है तो आ जाओ, एक जरा सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी करा दूं अब आप। फिर एक ही बार सीधा क्वेश्चंस के अंदर ही घुस जाएंगे। मान लीजिए एक फर्म है, और वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, और फर्म के 3 पार्टनर्स हैं, उसने एक पॉलिसी नहीं ली। उसने पार्टनर ए के लिए पॉलिसी नंबर 1, पार्टनर बी के लिए पॉलिसी 2, सी के लिए पॉलिसी नंबर। बहुत अच्छी बात है जी। सर कुछ बताओ तो सही, ये प्रीमियम कितना जाएगा इस पे? बेटे प्रीमियम जाएगा इसका 8,000 का, इसका 12,000 का, और इसका कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब लगा लो 7,000 का। ओ माई गॉड, 3 पॉलिसी है तो हर किसी का अलग अलग अमाउंट है, कोई दिक्कत वाली बात है? सर और है दोस्त, सर ये वाली ये जो वीडियो है सर आप ये कब तक अपलोड कर दोगे सर? आज कर दूंगा दोस्त। क्योंकि सर मेरे ना इधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो अच्छा रही है, अच्छा, बार बार कोई बीच बात में ना नहीं, क्लास डिस्कनेक्ट हो जा कोई रही बात है। नहीं। आज शेयर कर दूंगा। वैसे अगर तू मेरे चैनल पे जेएलबी सर्च करेगा ना, वर्ड टू वर्ड ये वही बातें डली हुई है, सिर्फ अमाउंट अलग होगा, बाकी ये वाली तो हो जाएगी। बट इनकेस अभी भी देखना चाहता है तो कई बार जेएलपी डला हुआ प्लेलिस्ट में, वैसे ही देखना तो। तो सर जब आप ये अपलोड करोगे तो हाँ सर हाँ, ये वाली ग्रुप कर, में लिंक भेज देना। ठीक है ठीक है, कर दो। ठीक है। अच्छा, अब मुझे मेच्योरिटी बताइए। मान लो इसकी मेच्योरिटी है 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख। 3 पॉलिसी चल रही है जी। अब सुनिएगा जरा, मैं यहाँ पे अभी, ये पॉलिसी हमने क्यों ली है? और डेथ ऑफ पार्ट, कि अगर किसी की भी डेथ हो गई तो भाई पैसा आएगा। अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज द टोटल प्रीमियम द फर्म इज पेइंग? 27,500। और इजी रखना है मेरे को ऐसे वो तीनों मेथड के अकॉर्डिंगली नहीं कराना, छोटा सा पॉइंट है ये। मैं खर्चा मान के चल रहा हूँ उसको, यानी कि मैं सबसे पहला वाला ले रहा हूँ, जेएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो आप मुझे बताइए, एग्जैक्टली गुड, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक 27,000, और मेरा आपसे सवाल है, इनका जो रेशियो है वो 1:1:1 है। तो मैं इस खर्चे को, ए को डेबिट 8,000 से करूँ कि तेरा प्रीमियम तो तेरा खर्चा, या बराबर में? एग्जैक्ट, चाहे पॉलिसी अलग हो चाहे सिंगल, पीएसआर में कटेगा खर्चा। ऐसा नहीं होगा कि ए का 8,000 का खर्चा, बी का 12, ऐसा नहीं। यानी कि आप जो अगली एंट्री डालेंगे, ABC तो जेएलपी प्रीमियम कितना बच्चे? 27,000, 9,000, 9,000। बहुत अच्छी बात है।
और अगर अब मैं आपको बोलूं, अभी ऐसे चलता रहेगा, समझ गए ना आप। अब अगर मैं बोलूं कि राह चलते कभी भी अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होगी, मान लो डेथ ऑफ ए, कौन सी पॉलिसी बंद होगी भाई? पॉलिसी नंबर 1। पॉलिसी नंबर, ठीक है। और पॉलिसी नंबर 1 यो कहती है कि बहुत सारा पैसा आएगा बैंक में। कितना आएगा? अरे मैंने के लिख दिया इसको, 10 लाख से, समझ गए ना। 10 लाख वाली पॉलिसी में चोर हो गई तो बैंक में कितना आया? 2, 10 लाख। टू ए, बी, भाई जब खर्चा सबने उठाया तो बटेगा ही सब में। क्यों? ये जो पॉलिसी है, क्या इसमें बी ने खर्चा नहीं उठाया? क्या सी ने नहीं उठाया? और इसी बात से एक और बात डिस्कशन पे आ जाएगी अभी। एग्जैक्टली अभी आऊंगा उस पे मैं। अभी वो बंद नहीं होगी पॉलिसी, पर ए के रिश्तेदार बोलेंगे भाई साहब हमारे बंदे की पॉलिसी में बांट लिए, इनकी सरेंडर वैल्यू में तो हमें शेयर दो आज। अब तो रिलेशन खत्म होने वाला है, तो आज की सरेंडर वैल्यू पता करो, पॉलिसी बंद मत करो, और हमें हिस्सा दो इसके अंदर। क्योंकि ए ने भी जब वो जिंदा था तो उसने इसमें हिस्सा दिया था उसे। ये नेचुरल बात आ जाएगी सामने। क्योंकि जब ये सारा पैसा ए के लीगल हेयर को नहीं मिला है, तो लीगल हेयर तो एक है ना, बाकी पॉलिसी में तो हिस्सा हमारा। पर बाकी पॉलिसी बंद करने का लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं। कुछ तो पैसा दो, समझ रहे हो। पर पहले हम ये वाली एंट्री डालते, टू ए टू बी टू सी कितना हो जाएगा बच्चे? 3,33,333, 330। और जो बाकी का हिस्सा है ना बच्चे, आपने बड़ा अच्छा करा है ये अभी से ही मेरे बिना बोली अगर आप ये सोच गए तो मतलब सोच सही जा रही है आपकी। उसकी मैं एंट्री नहीं करा सकता आपको, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं पेपर में इस तरीके से आएगा कि इनकी सरेंडर वैल्यू लिखी होगी, समझ रहे? 6 लाख मान ले सरेंडर वैल्यू का, मतलब अगर तू आज बंद करता है इसे तो 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तीनों की दी हुई। और वो ये बोलेंगे कि अगर ए की डेथ हो गई तो आप बताओ ए का शेयर कितना। पेपर में ये आया, अगर आ गया तो ये सारा डेटा दिया होगा। 3 पॉलिसी अलग है, तीनों का प्रीमियम दिया हुआ है, तीनों की मेच्योरिटी वैल्यू दी है, और तीनों में से अगर आप कोई भी बंद करते हो तो सरेंडर वैल्यू दी। अब सवाल ये है कि ए को हिस्सा क्या मिलेगा। पहले मुझे बताओ ए का हिस्सा कितना? 1/3। तो सबसे पहले तो बताओ इस 10 लाख में ए को मिलेगा एक तो 1/3। अब कह सकता हूं इस 2 लाख में भी तो 1/3 मिलेगा। एग्जैक्टली, 2 लाख का 1/3 और तीसरी पॉलिसी का ये है भाई, ये कष्ट। ये आप नीचे ऐसे लिख लेना इस एंट्री नहीं होती तो उनको पर एंट्री है ना, खर्चा सस्पेंस है उसका बना रहा हूं। कोई मॉड्यूल में वो एंट्री नहीं है, रियल लाइफ में बन जाएगी, पर ऐसा तुमको पेपर के लिए नहीं नहीं, बाकी पार्टनर नहीं देंगे। हाँ मतलब कह सकता कि उन्हीं कोई नुकसान, तू चाहे इसको खर्चा दिखा दे या पार्टनर कैपिटल डिवाइड कर, खर्चा दिखा देगा तो भी अब नए वालों के लिए दिक्कत है। पार्टनर कैपिटल डेबिट करेंगे तो मेरी से पीएसआर में डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो रेशियो में रिलेटिवली चल रहा था उनका, उसी में।
जैसे कि 3 पार्टनर है, एक मर गया तो 2 बचेंगे ना, तो दोनों का डेबिट करें। हाँ, दोनों डेबिट। दोनों पे ही नुकसान जाएगा ये ट्रांजैक्शन की वजह से जो चल रहा था जैसे। बताइए क्लियर है बच्चे? हाँ जी। क्या टाइम हो गया? हाँ टाइम 3 बजे अभी। पिज्जा कब मंगाओ आप करने? पिज्जा के लिए कह रहे हो? नहीं वो नहीं कह रही पिज्जा। पिज्जा खाने का मन है बेटे, मन तो मेरा भी बहुत कर। कौन सा पिज्जा? मैंने कल ही खाया था। ठीक है। और अभी क्या है, पानी तो पड़ा हुआ है। सही में मन है क्या बच्चों का? थक गए? मतलब कुछ खाने का मंगाओ? सुबह से आए? कुछ नहीं खा के आया। मोहित जी, मैं मोहित भी तुम LIC की करा देते हो, मोहित को फंसाते हो तुम्हें। मोहित शरीफ बच्चा है एकदम। ये तेरे बच्चे भाई तो गलत चला दिया। हाँ एक लैपटॉप में पीसी छोड़ी थी। लैपटॉप के लिए गेम क्लास छोड़ दी थी? पीसी का था ये। अच्छा चेंज कराया कुछ कमेंट्स। क्योंकि लैपटॉप मिल रहा था सही में? आईफोन बताओ यार, काफी फोकस्ड बच्चा है तू। फिर लैपटॉप पे क्या मतलब पढ़ाई वढ़ाई के लिए होगा ना, मतलब कि पढ़ाई करते हैं उसमें? क्या चल रहा है भाई, ये करियर कैसे डिसाइड हो रहे हैं, ये लैपटॉप के बेसिस पे हो रहे हैं ये तो। तेरे को अगर मैं मतलब जैसे अभी अगर पिज्जा खिलाऊं तो तू 300 प्लस ले आएगा? तेरे को लैपटॉप गिफ्ट करूंगा अगर तेरे 350 प्लस आ गए, गारंटी। 350 प्लस? सबके लिए ओपन रखो। हाँ हाँ सबके लिए 350 प्लस अगर आए तो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट छोड़ो मैं दूंगा लैप। और अगर एक और टूट गया तो क्या मैं 30 का एप्पल का यार, यार फिर तो यार मैं उस दिन भाग जाऊंगा अगर 350 आ गए तुम्हारे तो। नहीं मतलब वर्थ 20,000 अप्रोक्स, जो तुम बोलोगे 20 से 22 हजार की रेंज में तुम्हारे सामने ऑर्डर करेंगे 350 प्लस पे। 350 ना ज्यादा हो जाएगा, मैं रीजनेबल रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ जो आपको रीजनेबल भी लगे और ऐसा जो डिफिकल्ट भी हो। 330 कर देना। 330 इज लाइक 80, चलो 330 तो ठीक है यार, लैपटॉप बड़ी चीज होती है, अगले दिन स्ट्रीम बदल दी यार। हाँ इस इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट 327 है। इस इंस्टीट्यूट से ना 317 327 आया है किसी के? इस 327 किसके थे? अनीश के 327 आए थे। ठीक है तो अच्छा अनीश वो कॉलेज वाला बच्चा था हाँ। नहीं मेरे हिसाब से मैं चलो तो मैं बता रहा हूँ 330 ठीक है। ठीक है 330 अगर आपके आ गए तो लैपटॉप उसी दिन रिजल्ट वाले दिन डन है। चलो ठीक है वैसे लो मत लेना आप कुछ भी। मतलब फिर क्या लैपटॉप नहीं तो क्या मतलब? लैपटॉप नहीं फिर आपने इतना कैजुअली बोल दिया, मुझे लगा उसी रेंज में कम ही बोलोगे कि थोड़ा अच्छी बात। पता है 330 आएंगे। नहीं यार आ सकता है भाई। ओ भाई तू तो मेहनत कर रहा है, मनी मन में कह रहा है मैं लाऊंगा और सामने सामने बोल रहा है आ नहीं सकता। अरे, ठीक है ना। और 300 आने पे छोड़ो यार मैं इमोशनल होता है, क्वेश्चन करते हैं यार। 300 अगर आ गए तो 5 स्टार होटल में नहीं फोन कह रहा है मैं खाना वाना नहीं खाना, मैं सामान का बताऊं। 5 स्टार होटल में लंच या डिनर करने जाएंगे। ठीक है तो ये भी तो सही है नहीं? एसेट वॉच वॉच गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है अगर तुम्हारे 300 प्लस आ गए तो वॉच गिफ्ट करो। ठीक है वॉच ठीक है, या तुमने तो ऐसे कर लिया कि और बड़े बड़े गिफ्ट दो सर, प्रॉपर्टी दे दो अपनी, है ना, जितने आपके पोर्टफोलियो सब ले लो, मैं 300।
एडू जंक्शन की इक्विटी 100% डन है भाई। दुष्यंत सर का शेयर तो निकाल लेंगे मैं। हाँ अगर आ भी गए तो मतलब इंटर की फीस मत लेना अपने लैपटॉप को वाली फीस सेट कर दिया। आप कुछ ना कुछ करके और बेनिफिट बढ़ाना चाह रहे। हाँ मतलब वो ये होगा, अगर 330 आ गए तो लैपटॉप ले लो, ये वही अमाउंट एडजस्ट करो। हाँ? और 300 में भी ले लो। 300 पे 10,000, 330 पे 20,000, 350 आ गए तो दुष्यंत सर के घर के पेपर ले आऊंगा। नहीं इंसेंटिव आई थिंक हो सकता है यार, मतलब बंदे ने लाइन चेंज कर ली तो हो सकता है नंबर भी आ जाए बच्चों के। हमें से करते ही ठीक है। मोहित जी कह रहा है उसी लैपटॉप से पढ़ के एक नया लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, नहीं कंफर्म्ड है, ऑर्डर कर दूं? नहीं मतलब आ सकता है, पर ये अच्छी चीज है। आई वांट कि बच्चों के आए। ठीक है, फिर जब आपके नंबर आ जाएंगे। सर ये शर्त आपको थोड़ा पहले बोलना है। कह रहे हो अब तुमने सर बहुत आराम कर लिया, अब तो लग ही नहीं रहा। तभी तो बेटे पहले नहीं बताते ना मुझे। नहीं नहीं यार, मैं चाहता हूँ आप बच्चों के आए। और उस टाइम जब आ गए तो इतनी खुशी होगी तो कहाँ ही आपको लैपटॉप याद रहेगा फिर तो। ठीक है। और ये स्कीम सिर्फ ऑफलाइन जो आ जाए बच्चे उनके लिए है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तो नहीं। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं हाँ ठीक है। दुबई की ट्रिप 390 बिल्कुल भाई, पता है ना 400 का पेपर है और 390 वो अटेम्प्ट नहीं करके आने। नहीं पर आ सकते हैं बच्चों, तो मेहनत करो ना 2 महीना, सही में कह रहा हूँ। ये लाइन ऐसी है, आप ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा बैक ट्रैक बहुत मैटर, देखो मैटर करता है, मैं ये नहीं कह सकता। जो बच्चा स्टार्टिंग से 95 वाला होता है ना उसको फायदा तो मिलता है। पर ये लाइन ऐसी है कि जो अगर जैसे कम भी आए और बहुत मेहनत करो तो बहुत नंबर आ जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट उस टाइम पे डिलीवर करने वाली बात है, एंड एट एवरी स्टेज यही होता है। ठीक है, चलिए आइए अब एक बार देखते हैं बच्चे, जेएलपी के क्वेश्चन देखते हैं भाई। हम्म, आओ बेटी आओ। हाँ 327, 28 डिस्काउंट क्वेश्चन सर ने। अलग अलग ले लेंगे सर, अगर आगे आपसे अलग भाई हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है यार, हमें बहुत खुशी होगी भाई तुम्हारे नंबर आएंगे तो। पैसे का यार मोह माया है बेटे, आप आज बोलो मैं सारी आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर दूं, बोला ही नहीं आपने टाइम। नहीं नहीं यार, पिज्जा खिला दूंगा भाई, कोई ऐसी बात नहीं। पर एक ही दिन में आपने कल बर्गर खाया, आज पिज्जा, तो ना अभी चेंजिंग सीजन है, तबीयत खराब होने का डर रहता है। चलिए आइए जी, ये जो मेथड वन ऐसे सिर्फ ना नाम पढ़ना है एक बार, जेएलपी प्रीमियम मेथड। अच्छा एक वो लिख लो बच्चे, उसको एसेट वाले को दूसरा मेथड क्या बोल रहे होते हैं, पेपर में नाम आ गया तो एसेट मेथड को सरेंडर वैल्यू मेथड ही बोला जाता है। ठीक है, एसेट वाले मेथड को सरेंडर वैल्यू मेथड भी। और ये अब जो हमने तो बहुत ही हाई लेवल कर लिए हैं, ये बच्चों वाले मेथड बन गया अब आपके लिए। जो भी केस लिखा हुआ है ना, मैं तो सीधा प्रॉपर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जेएलपी का पूरा। ये देखो, ये पहले सेपरेट वाला ही कर लो। सोना गप्पू एंड अमित, माय गॉड, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। पॉलिसी कितने की है जी सोना की? 1 लाख, यानी कि सोना की अगर डेथ हुई तो 1 लाख मिलेंगे, गब्बू की डेथ होगी तो 2 लाख और अमित पे
3 लाख, और सरेंडर वैल्यू है कभी पॉलिसी बंद करेंगे अभी आप तो इतना मिलेगा। अमित डाइट, तो अमित के एग्जीक्यूटिव्स या एग्जीक्यूटिव्स विल गेट हाउ मच? इस 3 लाख का तो 1/5 मिलेगा ही मिलेगा। और भाई ये गब्बो और इसका तो भाई सरेंडर वैल्यू का ही मिलेगा ना। समझ आ गई ना? पेपर में ऐसे 2 नंबर के या ऐसे ट्रू फॉल्स में ही आ जाए पता लगे। जेएलपी मुझे लग रहा है रिटायरमेंट वाले में प्रॉपर जेएलपी का क्वेश्चन ना, रिटायरमेंट। आई एम सॉरी, ठीक है जेएलपी। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका जो रिटायरमेंट वाली फाइल है ना, वहां से जेएलपी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, आराम से देखें। 3 पार्टनर्स है बच्चे, रेड वाइट इन ब्लैक, शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्लीज अपने रजिस्टर में लिख लीजिए तीनों पार्टनर का नाम, पूरा सॉल्व करेंगे। रेड वाइट एंड ब्लैक, और पीएसआर क्या है? 5:3:2। ठीक है बच्चे। दे टुक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2018, ओहो 2018 में लिया, फॉर ₹50,000, अ प्रीमियम ऑफ ₹3,000 पेड एनुअली ऑन 10th of June। मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट? मेच्योरिटी बोला, 50,000 लिख दीजिएगा। पॉलिसी अमाउंट 50,000, पॉलिसी अमाउंट 50,000। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम? 3,000, और डेट भी लिख दीजिएगा। पहला प्रीमियम कब जाएगा? 10 जून, पूरा बोल दो 2018। डेट लिख देना पहले वाले की ऐसी। बहुत अच्छी बात है जी, आगे पढ़ते हैं। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, सरेंडर मतलब अगर बीच में बंद कर दिया जाए, ऑन 31st December ऑफ वेरियस ईयर एज फॉलो 2018 नेल। इसका मतलब समझ रहे हो? 31st December 2018 अगर आप बंद कर दो तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर 31st December 2019 900, 31 ऐसे आगे आगे सालों की सरेंडर वैल्यू दी हुई। कब तक की दे रखी? इसका मतलब 31 दिसंबर 2021 को बंद करोगे तो 36। बात ये है, ब्लैक की डेथ हुई है, रिटायरमेंट हुई है। रिटायरमेंट की फाइल है तो रिटायरमेंट चल रहा है, आगे वाले में डेथ चलेगा। पर मुद्दे की बात ये होगी, रिटायर हुआ कौन सी डेट को? 15 अप्रैल। तो आपके हिसाब से क्या इंश्योरेंस कंपनी 50 साल दे देगी यार? पॉलिसी मैच्योर हो गई। एग्जैक्टली पर क्या क्वेश्चन ये टर्म बोल रहा है? अब देखो मार्केट में प्रोडक्ट हो सकता है, पर क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस पॉलिसी इज ऑन रिटायरमेंट और ऑन डेथ? कुछ नहीं बोल रहा। तो जब ये बोले भाई मैं नहीं मान सकता, बस डेथ का ही मानूंगा भाई। समझ रहे? आगे देखते हैं। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन। इसका मतलब पहले बताओ ये मेथड कौन सा? एग्जैक्टली, क्योंकि आपने सेकंड मेथड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट करा था, और आपने रिजर्व वाले में भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा था। तो एक क्वेश्चन ने हिंट दिया कि आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, एक्सपेंस। और आपको कौन सा अकाउंट नहीं बनाना है? लेकिन आपको देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि नहीं मेंटेन हो रहा, फिर भी बनाना है। कोई बात, चलता रहता है, थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती, हैंडल कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए, पहली एंट्री आप कब डालेंगे एक्सपेंस की? जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, अभी ना एंट्री डालना मत। अब एक बार जरा आप ये लेजर देखिए, कौन सी डेट को डाला आपने? जेएलपी प्रीमियम टू बैंक। क्या मैं कह सकता हूँ ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसलिए मैं इसको कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? पीएल। ये लाइनें भी डली होनी चाहिए थी क्योंकि ये 2018 साल है, समझ रहे हो? तो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होती 2000। क्लियर है? और पीएनएल में कितने रुपए का खर्चा गया होगा? 3,000 का, ये पीएनएल का एक्स्ट्रा। क्लियर है बच्चे? अच्छा अगर ये खर्चे वाला है तो क्या मुझे हर साल का सरेंडर वैल्यू चाहिए था? कोई काम का नहीं, कोई काम का।
तो आप मुझे बताइए 2019 में क्या करूंगा? सेम, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, और कहाँ चला जाएगा? ऐसे ही अगले साल भी जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, कहते हैं पीएनएल। 10 जून 21 को और 31 दिसंबर 21 को क्या हो जाएगा? पीएनएल। सर ये यहां तक क्यों होना? क्योंकि बेटे आप समझो, अगला प्रीमियम कब पे होना था वैसे? 2022। 10 जून 2022, लेकिन भाई की रिटायरमेंट हो गई, अप्रैल में रिटायरमेंट हो। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाता हूं। तो पहली बात तो 10 जून से पहले रिटायरमेंट हो गई, तो क्या करूं मैं? इंश्योरेंस कंपनी मुझे, पॉलिसी बंद होगी क्या? क्योंकि अगर बंद हुई तो वही 50,000 देगा, वो तो डेथ पे था। तो आप मुझे बताइए, देखिए इन्होंने क्या करा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लॉजिकली इन्होंने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट करा, यानी कि पैसे आ गए बेटे। कितने रुपए? 3600। और ये जेएलपी वेलपी छोड़ो रे, अल्टीमेटली कैपिटल क्रेडिट हो रहा है टू रेड, टू वाइट, टू ब्लैक। किसमें डाल दिया? पीएसआर में। ध्यान से सुनेगा बात। मतलब पॉलिसी बंद कर दी, पैसा आ गया, और जैसा चल रहा है, अगर नहीं चल रहा होता तो 2022 का प्रीमियम भी पे कर रहे होते। क्या मैं कह सकता हूँ पॉलिसी बंद कर दी? अब आप मुझे धंधे के एंगल से बताओ, पॉलिसी बंद करना लॉजिकल था क्या? आप हर साल 3-3 हजार का प्रीमियम दे रहे हो। 3 हजार का 2018 में दिया आपने, 2019 में दिया, 2020 में दिया, 2021 में। और ये पॉलिसी कह रही है कि पॉलिसी अमाउंट 50,000 है। और अगर मुझे 50,000 नहीं मिल रहे तो इसका मतलब तो तय है कि ये पैसा कब मिल रहा है? डेथ पे। नहीं तो अभी दे देता, मैं मान जाता, मैं बोल देता हाँ भाई रिटायरमेंट पे मैच्योर हो रही है, 50 तो नहीं दिया उसने। तो फिर भाई बंद क्यों कर दी पॉलिसी? क्या बिजनेस सेंस के एंगल से कोई फायदा हुआ इस पॉलिसी का? कोई फायदा नहीं। लेकिन बेटे अगर इंस्टीट्यूट कर रहा है तो मैं करना। और अगर मैं टू द पॉइंट अगर आपको बोलूं, सर पेपर में क्या करे? भाई पेपर में रिटायरमेंट हुई है, सरेंडर वैल्यू ले लो, क्वेश्चन को खत्म। एज इट इज क्वेश्चन अगर आ जाए और लिखा होता ब्लैक डाइड, तो 50,000 ले लेते। रिटायरमेंट का आएगा तो 3600 ले लो। लेकिन हाँ, आपको मन में जरूर रहेगा सर 3600 लेके क्या ही कर लिया है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट करा रहा है तो कर रहे हैं बेटे। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप इसके लेजर बना दो दोनों, जेएलपी प्रीमियम भी बना दो और प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दो। सो यस यू कैन से कि अगर कोई रिटायर हुआ है तो हाँ मैंने पॉलिसी बंद करी है, और मुझे 3600 रुपये मिले हैं, मैंने बांट दिए। एग्जाम में ना यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आए हुए। हाँ, तू हर साल
हाँ, ये कैलेंडर ईयर है ना। अगर तेरे को सरेंडर वैल्यू हर बार दिसंबर की दी हुई थी, तो मतलब तेरा साल तो जनवरी टू दिसंबर है, तो तू लेजर बनाता है तो आखिरी दिन में पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर देता? वही कराओ। प्रीमियम तो 10 जून को ही जाता था। डेप्रिसिएट जैसे कोई भी खर्चा होता है जब भी दिया, पर साल के एंड में पीएनएल में ट्रांसफर होता है ना। हाँ? अल्टीमेटली तो वो इम्पैक्ट तो वही है। ठीक है, वो बस इन्होंने अभी लेजर बना तो तू ये कह सकता है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो पीएनएल में डाल दिया, बट ले दे के क्या इनडायरेक्टली पार्टनर पे तो नुकसान चला गया हो। समझ रहे? बन गया बच्चे? जेएलपी का भी अकाउंट बना देना एक बार ना। ऑनलाइन भी बन गया बच्चों का। छवि जी, जसमीत, माही, नैना, सारांश, तरुण। एक सेकंड बता रहा हूँ। बच्चे छुट्टी लेते हैं भाई बच्चे। हो गया? लिख लो आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं। ठीक से हो गया। आगे बढ़ू सर? एक बात बताओ, इवन इलस्ट्रेशन एड देखेंगे, एग्जैक्टली एकदम सेम है, सारी बातें सेम लिखी हुई हैं, लेकिन रिक्वायर्ड की लाइन में चेंज। एग्जैक्टली मेथड बदल दिया उसने। कौन सा मेथड है ये? एसिड वाला। ठीक है, और एक बार फिर दोबारा मैं फैक्ट्स बोल देता हूँ, तीनों पार्टनर वही हैं, रेशियो वही है। 10 जून को पेमेंट जा रही है, और कितने रुपए का प्रीमियम जा रहा था? 3,000 रुपए का। बहुत अच्छी बात है। और आप ये कह सकते हो सरेंडर वैल्यू सेम है 2018 के एंड में, नील 19 में ये। भाई रिटायर कब हुआ? 15 में। सारी बातें वही। अब आप मुझे बताइए, सीधा लेजर बनाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं जेएलपी प्रीमियम, ये कौन सा मेथड है? एसेट वाला। तो कह सकता हूँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनेगा, और इसका नेचर क्या हुआ बच्चे? ये क्या है? एसेट है बच्चे। बहुत अच्छी बात है। तो 10 जून को पहली पेमेंट करोगे जेएलपी टू बैंक। अब भैया ध्यान से सुन लो, जब साल खत्म हुआ, इस एसेट की वैल्यू कितनी? 0। तो तुमको 0 करनी पड़ेगी इस एसेट की वैल्यू। पीएनएल टू एसेट 3,000 रुपए। ये बाय पीएनएल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि खर्चा है तो ट्रांसफर कर रहा हूं, वैल्यू गिर गई इसकी 3,000 से। तो आप इसको पीएनएल टू एसेट बोल लो, अब इसे एबीसी टू है, जेएलपी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, पर ऐसे ही करना है इसको 31 दिसंबर को बाय पीएनएल, एंड देयर इज नो क्लोजिंग वैल्यू। व्हाई? बिकॉज द सरेंडर वैल्यू इज 0। अगले साल 10 जून 2019 दोबारा से टू बैंक,
कितने रुपए? 3,000। नाउ व्हाट्स द सरेंडर वैल्यू? तो मैंने पहले कैरेट डाउन लिखा बच्चे, और कितने का नुकसान हो गया? तो भाई PNL 2 JLP हो गया। ऐसे ही अब 1 जनवरी को पूरा ही देख लेना, एक बार बना लेना, फिर कह सकता हूँ 900 पे तो चल रही है बात। 10 जून 2020 को 3,000 दिया, लॉजिकली तो 3900 का हो गया, लेकिन सरेंडर वैल्यू कितने की दी हुई है? तो भाई नुकसान 1900 का होगा। फिर 1 जनवरी 21 को 2,000 का एसेट चल रहा है, 3,000 का प्रीमियम दिया, कैरी डाउन कितना है? सरेंडर वैल्यू हुआ 3600, गिवन है वो 3600, आप देखोगे 2021 के एंड में। तो नुकसान कितने का है? 1 जनवरी 22 को 3600। फिर दोबारा वही बात, रिटायरमेंट हुई तो मैच्योर कर दी, हाँ कर दी, पर 50,000 नहीं मिले, सरेंडर वैल्यू मिला। बाय बैंक एंट्री क्या हो गई? बैंक टू JLP 3600, 3600 ले लो, सही है, बन जाएगा। और अगर ये बन जाएगा तो बेटे PNL में तो बार बार सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट ही बना रहा है ना। कहिए साहब, बना दीजिए इसको, क्योंकि हाथ तभी बैठेगा आपका। क्वेश्चन दिखा दूं, है ना? क्वेश्चन देख लो, खुद से बनाओ उसको। सर जैसे डेथ पे तो कंपलसरी होता है कि आपको मैच्योर होनी है पॉलिसी। तो हम्म। रिटायरमेंट में ऑप्शन होता है कि आपको मैच्योर करनी है या आप कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्त देख, ये जो ऑप्शन है ना, मैं आपको एग्जाम पर्पज से बता सकता हूँ। एग्जाम पर्पज के हिसाब से जो इंस्टीट्यूट का भी ये ट्रेंड है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, रिटायरमेंट पे भी पॉलिसी बंद हो रही है और सरेंडर वैल्यू पे बंद हो रही है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। पर हमें पेपर के लिए रिटायरमेंट पर भी, ये दोनों क्वेश्चन हमने क्या सीखा? रिटायरमेंट होने पर भी पॉलिसी बंद हो गई, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ सरेंडर वैल्यू। ठीक है दोस्त? ठीक है सर। रियल लाइफ सर में ऐसा पर नहीं होता भाई, मैं रियल क्यों लाइफ बंद में। करूंगा भाई पॉलिसी को यार? हम्म। हाँ जी, हाँ दोस्त, क्या बोल रहे हो? आंसर दिखाऊं? क्या करूं? ऐसी नहीं यार, ऐसे करेगा तो फिर तेरे 350 कैसे आएंगे भाई? लैपटॉप चाहिए नहीं चाहिए? PNL का एक्सट्रैक्ट भी बनाई दे।
हो गया, वेरी गुड। कौन सा था, डेथ वाली फाइल थी रिटायरमेंट वाली? एंट्री ऐसा नहीं करना होगा। अब आपको जैसे अब मैं दिखाऊं, अगर ये जैसे आपको ये डाउट आ रहा होगा, ऐसे जनरली बता रहा हूँ, जेएलपी बैलेंस शीट में है, हाँ। और इसकी सरेंडर वैल्यू इसी दिन की दे रखी है 25। नो, यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप रिवैल्यूएशन के थ्रू 5,000 बढ़ा दो, ठीक है, या सीधा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बढ़ा दो कि गेन सीधा ही वो कर दो कि जेएलपी डेबिट टू ए टू बी टू सी कर दोगी तो भी 25,000 की वैल्यू आ जाएगी और हो जाएगा, या तुम जेएलपी टू रिवैल्यूएशन कर दो। कभी इंस्टीट्यूट कुछ करा होगा कुछ करा होगा, तुम्हें वो समझ आना चाहिए कि नेट इफेक्ट तो पार्टनर के कैपिटल में जाना। तुम चाहे रिवैल्यूएशन भी कर दोगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो कैपिटल में ही तो शेयर जाएगा उसका प्रॉफिट। और अगर सीधा भी कर दोगे तो वो इस तरीके से आप वो करोगे। बाय बैंक बंद ही हो रही है भाई पॉलिसी। कहिए, क्लियर है बच्चे? एक चीज तो बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और करोगे, कर लोगे? एक क्वेश्चन और करते हैं। जेएलपी आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, अब जेएलपी रास्ते में कोई सी क्वेश्चन में आएगा तो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अब वो ऐसे किसी न किसी क्वेश्चन में पॉइंट दिया हो, जैसा मैंने आपको ध्यान होगा आपको बताया था कि एक क्वेश्चन हमने किसका करना था, जिसमें जेएलपी का है, ठीक है, पर मैंने रिटायरमेंट का थर्ड इलस्ट्रेशन बोली थी, आपको पता याद है? ये वाला आया भी हुआ है, और इसमें थोड़ा सा दो तीन पॉइंट मतलब थोड़ा सा ग्लिच है, तो वो वाला पहले देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ये पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं अब एक बार बच्चे, रिटायरमेंट पर आ गए, ठीक है। जेएलपी की कहानी हो चुकी है, अब जब क्वेश्चन में आएगा बिल्कुल अभी देख लेंगे जेएलपी। इलस्ट्रेशन में 3 देखते हैं। एबीसी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। प्लीज अपने रजिस्टर में लिख दीजिए तीन पार्टनर का नाम, ए बी सी, और पीएसआर डाल दीजिए 543। बैलेंस शीट कब की दी हुई है, लिख दीजिएगा इसको, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 22। बैलेंस शीट ज्यादा फैंसी नहीं है, जो बातें स्टैंडर्ड होती है वही लिखी। ए हैज बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ एंड गिव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर, तो इसका मतलब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। एन एग्रीमेंट वॉज देयरफॉर एंटर्ड इनटू ऑन 31 मार्च 22, यानी कि जबकि बैलेंस शीट है तभी का रिटायरमेंट है। द टर्म्स ऑफ विच वर एज फॉलोज। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। एग्जैक्टली, पर कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट पीरियड? कैन आई से 21-22? क्या मैं बोल सकता हूँ विच शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ, यानी कि 21-22 में 48,000 कमाए थे। और अगर मैं, अब आप अकाउंटिंग लेवल पे ग्रो हो चुके हो जिंदगी में, तो यही प्रॉफिट कह सकता हूँ बैलेंस शीट में जाता है। भाई ट्रेडिंग पे ना यही तो होता है। तो बैलेंस शीट में 48,000 दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो कैपिटल में घुस चुका है। ये भैया बैलेंस शीट कब की, 31 मार्च 22 की। ये 1/4/21 है, जो पूरे साल का तुम्हारा प्रॉफिट है, तुमने पीएनएल बनाया होगा, पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, एप्रोप्रिएशन से
बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि कैपिटल में घुस चुका। यही तो कारण होता है। तो जो 48,000 का है प्रॉफिट, वो क्या बोल रहा है? वॉज टू बी, क्यों? बी वॉज टू क्रेडिटेड विद 4,000 एज बोनस। कह रहे भाई बी को बोनस देना था, वो तो दिया ही नहीं। 48,000 3 में बांट दिए, अरे बोनस रह गया उसका, तो एक तो बोनस देना। इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क विच हैड डिवॉल्व्ड अपॉन ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट शेयरिंग वॉज टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल एज 3/4। कह रहे हैं 3 पार्टनर में 48,000 बांटे। पहले बताओ किस रेशियो में बांट दिए? 5, 4, 3। उसको मैं बोलूंगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में बांट दी, पहले मैं उनसे वापस ले लूंगा, ओल्ड रेशियो में वापस ले लूंगा। तो उन पार्टनर को मैंने पहले क्रेडिट करा होगा, अब डेबिट कर दूंगा और 2 P&L कर दूंगा। फिर उसमें से 4,000 पहले बी को दे दूंगा, फिर कितने बच जाएंगे? 44,000। अब 44,000 को रिवाइज रेशियो, दैट इज 3,441। आपको पहले पॉइंट नंबर 1 समझ आया? पहले पॉइंट नंबर 8 डील करेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिमाग हिलेगा। सबसे पहली एंट्री देखिए, जिन जिन को दिया था पहले उनसे रेशियो में वापस ले लिया। कौन सा रेशियो था बच्चे? 5:4:3। डाल दीजिए, पहली एंट्री आपको समझ भी आ गई होगी। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट। उनके कैपिटल में जितना डला था, उनके कैपिटल से उतना प्रॉफिट वापस खींच लिया। ठीक है बच्चे, फर्स्ट एंट्री क्लियर है? सेकंड बताओ। बोनस दिया था। बोनस दिया, P&L एडजस्टमेंट, नुकसान बुक करा आपने, टू बीस कैपिटल 4,000। नाउ हाउ मच प्रॉफिट इज लेफ्ट? So that is distributed in 3-4-4 रिवाइज रेशियो। न्यू नहीं बोलूंगा अभी उसे, क्योंकि जब वो कोई चला जाएगा तो न्यू एक और वर्ड आने वाला। 3-4-4 को आप रिवाइज रेशियो मानिए। सर ये सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्यों हो रही है, पीएनएल से क्यों नहीं? मैडम देखो, P&L से ही होनी चाहिए, ये कुछ भी अकाउंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप P&L भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। 3-4-4 था रिवाइज रेशियो। ठीक है बच्चे, पहली तीन को ही समझ आ गया? समझ आ गया? तो पहली तीन एंट्री हो गई। अब सेकंड पॉइंट पर आते, गुडविल was to be valued at 2 year purchase of average profit of preceding 5। क्या आपको preceding 5 year के प्रॉफिट दिया अभी तक? दिखा आपको? नहीं दिया होगा, है ना? मतलब ऐसे जनरली बात कर। फिर उसके बाद फिक्सचर की बात कर रहा है अभी। फिक्सचर इज टू बी वैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वर गुडविल 56,800। बहुत अच्छी बात है भाई, लाइन लिख तो दी कि हमें सोचे भाई 5 साल आएगा ना, भाई सीधी वैल्यू दे दी। यानी कि गुडविल की वैल्यू कितनी? 56,800। बहुत अच्छी बात है। और फिक्सचर्स की कितनी? तो पहले तो आप ये सोचिए, अगर मैं गुडविल की बात करूं, 56,800 की गुडविल, कौन सा पार्टनर जा रहा है? ए का शेयर। अब उसके लिए मैं ओल्ड रेशियो लूं या मैं रिवाइज? रिवाइज, क्योंकि वो किस दिन से अपडेट हो गया था? 1 अप्रैल 21 से हो गया। रिटायरमेंट अगर आज हो रही है तो लेटेस्ट बात पे चलेगी। ठीक है ना? तो 56,800 का, हाँ, कितना हो जाएगा बच्चे? उसका शेयर कितना आ जाएगा? 344 का। हम्म
यहां तक क्लियर है? और ये कौन देगा? ये तो ए और सी की रेटिंग बी और सी। इन व्हाट रेशियो? और आपको गेनिंग रेशियो क्या दिख रहा होगा? क्या बात 3:2 है? जो लेटेस्ट वाला अभी, वो तो पुरानी बातें होगी। अब आपके पास ये रेशियो है अगर कोई और डेटा नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटे। बी एंड सी agreed as between themselves to continue the business sharing profit in the ratio of, इसका मतलब वो जो न्यू रेशियो है, प्लीज समझिए, एक था ओल्ड रेशियो, फिर एक था रिवाइज रेशियो, और न्यू रेशियो अलग चल रहा है। ठीक है, तो घूम जाता है भाई क्वेश्चन, समझ रहे हो? ओल्ड रेशियो तो उसको हमने रिवाइज कर दिया था ना, तो वो तो क्या हो गया था आपका अल्टीमेटली 344, पर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं नया रेशियो ये। तो गेनिंग में आपको थोड़ा, मतलब ऐसे सीधा नहीं बोल सकता ना 4:4 का, पर मुद्दे की बात वहां तक नहीं पहुंचाऊंगा अभी आपको। हम तो ऊपर के पॉइंट पे थे अभी। 56,800 का है तो उसका शेयर लेके कर देंगे उसको एडजस्ट अभी। फिक्सचर के लिए कह सकता हूँ, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है ये, तो रिवैल्यूएशन बनेगा। तो जो भी, ठीक है, अच्छा रिवैल्यूएशन बना रहे हो आप, मान लो फिक्सचर है कितने का, अब कितने का हो गया, कितने का प्रॉफिट? ये प्रॉफिट किस में बटेगा? तीनों में। किस रेशियो? एग्जैक्ट 3:4। ये बात तो समझ आ ही रही है नेचुरली, है ना? आगे पढ़ लेते। प्रोविजन ऑफ 2% वॉज टू मेड फॉर डाउटफुल डेट एंड रिमेनिंग एसेट्स वर टू बी टेकन एट देयर, लग रहा है बाकियों के अंदर कोई चेंज नहीं है। रिवैल्यूएशन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक हो गया आपका फिक्सचर का और एक हो गया प्रोविजन का। पहले तो इसकी एंट्री डाल दो आप। रिवैल्यूएशन हैंडल करते ना, गुडविल छोड़ता है एक बार के लिए। तो एक एंट्री आपने क्या डाली? फिक्सचर डेबिट 2780 टू रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। टू परसेंट प्रोविजन बनाना था डेटर्स पे, तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट आ रहा है बच्चे? तो 910 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? तीनों पार्टनर ने रिवैल्यूएशन टू ए बी सी, क्या रेशियो? 3:4 रिवाइज डाल दीजिए। नौ सौ दस को बांट दोगे तो आई थिंक 248, 331, 331। इन्होंने एक ही एंट्री में कर दिया। कैसे? फिक्सचर बढ़ा दिए, प्रोविजन कम कर दिए, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ही होगी, एबीसी में डाल दी। अपने को ऐसा करने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहां तक क्लियर है? अब सर गुडविल की बात कर लेते हैं सर। गुडविल की एंट्री कहाँ आ गई? सबसे आखिरी है ना। गुडविल की टोटल वैल्यू कितनी थी? 56,800 का ए का शेयर 3/11। एक बार करना, 56,800 का 3/11। तो इसीलिए ए का कैपिटल क्रेडिट हो गया। और ये कौन भरपाई करेगा? कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो 1:1 नहीं है, ये बात कंक्लूड हो गई थी। 13:2 आ रहा है। आप एक बार देखिएगा गेनिंग रेशियो कैसे निकली, मैं एक बार आपको बता देता हूँ।
न्यू माइनस रिवाइज। ठीक है जी। तो न्यू रेशियो क्या था बेटे? 3/5 -4/11, और इसका होगा बच्चे 2/5 -4/11। 4:4 ही लिया है। हाँ रिवाइज वाला, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने वो डिलीट कर दिया, एक बार निकालो, एक बार ये एंट्री बन रही है क्या? गेनिंग रेशियो कितना है? 13:2। और एक बार बताओ ये रेशियो में कट रहा पूरा? 13,600 आ रहा होगा ही। सर ये निकाला कैसे, वो वापस बता दो। मेरा पहले का रेशियो क्या था एक बार बताओगे? बी का क्या था? आई मीन न्यू क्या, एक बार बताना। 3:2। तो बच्चे इसका नया है 3/5, और रिवाइज कितना था बी का? 4/11। और अब इसका क्या है जी? 2/5 -4/11। ये वाला सॉल्व हो जाएगा बच्चों का। पर तो सर इनका तो 13, 2 बार रेशो चेंज हुआ है ना, तो 2 बार नहीं देंगे। नहीं 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 बच्चे, आप वो इन्होंने ना रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर लिया था। आप समझो इन्होंने क्या लिखा था, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रेशियो है ना, मतलब मैं आपका वो पॉइंट समझ गया कि जब भी पीएसआर चेंज होता था तो भी गुडविल की एडजस्टमेंट होती थी। मैं समझ गया आप वो कह रहे हो। आपको याद है अगर हम कभी भी पीएसआर चेंज करते तो भी गुडविल की मूवमेंट होती है? वो नहीं करी हुई इन्होंने। आपका पॉइंट तो वैलिड है लेकिन वो नहीं करा हुआ। ठीक है ओके। बच्चे। तो कितना है आपका? 13,425। और सी का कैपिटल डेबिट 2066 टू एस कैपिटल। ऑल क्लियर टिल हेयर? अब एक बार जरा पॉइंट नंबर 2 को पढ़िए, क्या पूरा एड्रेस हो गया? वो गिवन ही नहीं, हमें गुडविल का सीधा दे दिया ना। समझ रहे हो? मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? क्या मैं कह सकता हूं ये वाली बात हमें पता ही है, ये जो लाइन मैंने डाला, पीएसआर डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्सचर्स ऑन द बुक्स एट रिवाइज वैल्यू। अब जो चला गया ना, तो अब ये दोबारा सोच रहे हैं कुछ। उसका सेटलमेंट हो गया बंदे का। ठीक है, वो जो गया, कौन गया था? ए गया था, हो गया। ठीक है। और वो कह रहे हैं भाई ये काम करते हैं, प्रोविजन को कितने परसेंट था आपका? 6% करते। तो बेसिकली देखो, अब इसमें ए पिक्चर में नहीं है। ए चला गया, बी और सी बैठे हैं, कह रहे प्रोविजन सही नहीं है, प्रोविजन कितना कर देते हैं? 6%। अब आप मुझे बताइए ऑलरेडी प्रोविजन है कितने का? तो 2%। पहले तो 6% निकाल लेते हैं। 93,500 का 6% करना 5,610। और ऑलरेडी कितना है? माइनस कर दो। 3,740 का नुकसान और आएगा। पर ये कौन उठाएगा? बी और सी। तो आप कह सकते हो बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रोविजन। आपका मन है रिवैल्यूएशन डालने में, रिवैल्यूएशन में डाल दो। आपका मन है पीएनएल में डालने में, पीएनएल में डाल दो। आइए देखते हैं किधर है। बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाल दीजिए एंट्री। मतलब ये टेक्निकली पहली बार हुआ है कि वो प्रोविजन 2 बार रिवाइज हो गई है। पहले वाले में इम्पैक्ट दिया गया जाने वाले पार्टनर को। ऐसे ही पूछ रहा हूं, इसकी वजह से ए को फायदा हो गया नुकसान? फायदा हो गया भाई, ये नुकसान में ए का हिस्सा ही नहीं आया। और ये कौन सा रेशियो होगा आपका? वो जो 3:2 चल रहा था। ओके।
अगर आपको ये बात क्लियर है, क्वेश्चन का रिक्वायर्ड क्या था भाई? जर्नल एंट्री डालनी थी, हमने डाल दी सारी जर्नल एंट्री। वैसे ठीक है, अभी जो पार्टनर गया उसको कितना पैसा दिया ये तो अभी हमें पता नहीं लगा, डल जाएगा। ड्रॉ अप द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर आफ्टर कैरिंग आउट ऑल द एडजस्टिंग एंट्री। तो बेटे बना दो ना कैपिटल अकाउंट। ब्रॉट डाउन आपके पास है, गुडविल की एडजस्टमेंट आपके पास है, रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आपके पास है, पीएसआर चेंज जब हुआ था प्रॉफिट ले लिए थे वो भी आएगा यहाँ पे, फिर 4,000 का बोनस भी जाएगा, फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपकी एंट्री तो डल रही है यहाँ पे, और क्या डल रहा है? कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन दिखा दूं या है ना? बैलेंस शीट से कैपिटल पकड़ लो पहले। ब्रॉट डाउन लिख दिया? ये आ गया जी ब्रॉट डाउन। सर एक बार गुडविल वाला पॉइंट समझा दो। जो हाँ आ, गुडविल आई थी 15,400 ठीक है, 90। देख जो मैं बोलूंगा ना एक बार लिखिए उसको, ठीक है? गुडविल का शेयर ए का कितने का आ गया था तेरा? गुडविल का शेयर तेरा आया था 15,491, जो कि आपने ए को देना है। पहले मुझे बता, ये बात क्लियर है तेरे को कि ए को जाएगा ये? हाँ जी सर। और ये कौन पे करेगा? कह सकता हूँ बी और सी, कहने से इन द गेनिंग रेशियो, ये बोल सकता हूँ। हाँ जी सर। और अब मैं गेनिंग रेशियो कैसे निकालूंगा समझियो? बी का जो नया रेशियो है, नया, कहने से दैट्स 3/5, और सी का नया रेशियो है 2/5। गेनिंग रेशियो सर 13:2 आ गया। हाँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये 15,000 वाला अमाउंट कैसे आया? तेरे को गुडविल की ना वैल्यू दी हुई है 56,800, हाँ जी। और ए का हिस्सा कितने का है? 3/11। समझ रहे? ठीक है सर। तो उस हिसाब से उसका गुडविल का हिस्सा आ गया। ये तो हाँ जी सर। इसमें पर इन्होंने वो प्रोविजन वाला वो डाला है दोबारा जो करा था? डालो। दिखाने में लगा क्यों नहीं डालो, डालो।
ये ब्रॉड डाउन है, ये 48। एक 12 का प्रोटीन मांग के डाल कौन सा वाला? 4% और बढ़ा हाँ, नहीं, ये वाला होगा ना वो, डबल टू। अच्छा, तूने डाला था। हाँ चल। भाई बी और सी में अपडेट तो करा ही है तूने, एंट्री क्या डाली है तूने? बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू प्रोविजन। देख अल्टीमेटली क्या क्या मतलब, मतलब देख, अगर तूने अपडेट करा है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि वो चला गया और उसके बाद हम लोग प्रोविजन बढ़ा रहे हैं, तो इनको इम्पैक्ट तो आएगा इनके पास, है ना? ये प्रॉफिट आ गए, ये प्रोविजन है, ये ब्रॉड डाउन। बैलेंस शीट ना वैसे क्वेश्चन बोल नहीं रहा, बनाए क्या? मुश्किल है, बन जाएगी। बना दो एक बार, बैलेंस शीट ही बना दो। आसानी से बन जाएगी, फिक्सचर की वैल्यू है तेरे पास, बना दो एक बार, बन जाएगी। हम्म। ये भाई इसकी फोटो खींच लो जिसको कैपिटल अकाउंट चाहिए एक बार। वो तो मैंने ग्रुप में फाइल भेज दी थी, एक बार फोटो खींच लो एक बार अभी तुम। खींचे फोटो, खींचे। हम्म। दिखा रहा हूँ, एक मिनट बस, ठीक है। संचिता जी बस अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं बच्चे, अभी बच्चों का चल रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट एक बार देखो बच्चों। नहीं, फिक्सचर्स का रिवैल्यू हुआ तो था। इन्वेंट्री आई थिंक कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं है इन्वेंट्री में। फिक्सचर्स के अंदर था 10,980 पे फिक्सचर दिखाओगे, इन्वेंट्री सेम दिखाओगे, ट्रेड रिसेबल के नीचे प्रोविजन 6% चलेगा। ट्रेड रिसेबल 90 थी, 500 लेस 6%। और कैश में मूवमेंट, पेमेंट वेमेंट तो कुछ हुई नहीं वैसे, लोन में डाल दिया हमने, तो कैश तो सेम ही रहा, कोई भी एंट्री में कैश की मूवमेंट कहाँ आई? कुछ भी नहीं होगा, कैश सेम चलेगा। ट्रेड पेबल सेम चलेगा। हाँ, पेबल में कुछ भी नहीं गया। ए का लोन आ जाएगा, जो कैपिटल से तुम्हारा लोन आया, और बी और सी का लेटेस्ट कैपिटल पकड़ लो। तो भी मैच।
ऑल क्लियर टिल हेयर। रिटायरमेंट अब आपका बढ़िया से हो गया बच्चे, और फ्राइडे को रिटायरमेंट के साथ जेएलपी के साथ, जेएलपी डालूं रहने दूं? सर हाँ जी। सर जो हमने सेकंड और थर्ड एंट्री करी थी जिसमें हमने 4,000 दिए थे बी को, और हाँ उसके बाद फिर दोबारा से क्लोज करा था, तो इसकी एंट्री P&L के थ्रू होगी ना? हाँ, पर पीएनएल तेरा पूरा कट गया ना, तूने दोबारा कैपिटल में घुसा दिया। तू अगर ये तीनों एंट्री का समराइज करेगा, तूने इसको क्रेडिट करा, फिर तूने इसको डेबिट करा, फिर दोबारा डेबिट करा, तो पीएनएल तो पूरा खत्म हो गया ना। ठीक है सर। जेएलपी डालूं नहीं डालूं? जेएलपी अलग से वो डेथ वाले उसमें डाल देंगे ना। इसके बाद जो हाँ पार्ट 2 वाला होगा ना, डेथ, डिसोल्यूशन और पीस मिल, उसमें जेएलपी डल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके ना सारे क्वेश्चन करना बच्चे, पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी, और बढ़िया से हो जाएगा तुम्हारा पार्टनरशिप। नहीं नहीं, रिटायरमेंट तक। ठीक है, ठीक ठीक बना रहा हूँ, मतलब इजी। अभी यार देख, मॉड्यूल और उसी से ही आता है, अभी पहले वहां तक हो जाए, फिर थोड़ा सा वो करेंगे। इजी बनाया था टेस्ट। चलिए, ओके, थैंक